दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में मेहनत कम होती है फिर भी बरकत बनी रहती है और कुछ घरों में दिन रात मेहनत के बावजूद भी पैसा टिकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रही हूँ जो सुबह झाड़ू लगाने से पहले अगर बोल दिया जाए तो घर की ऊर्जा ही बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इससे आपके जीवन की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो फैल जाएगी और उससे आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बस उसे जानने से पहले एक बार वीडियो को अंत तक जरूर सुनना पड़ेगा। दोस्तों, शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी से जोड़ा गया है। झाड़ू केवल गंदगी नहीं हटाती बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता भी बाहर ले जाती है। लेकिन अगर झाड़ू गलत भाव से लगाई जाए तो बरकत भी साथ में निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर हम झाड़ू लगाते समय गाली गलौज करते हैं, नकारात्मक भाव अपने मन में रखते हैं, चुगली चपाली करते हैं तो दोस्तों इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और नाराज हो जाती है। फिर हमारे घर में बरकत नहीं रह पाती है। लेकिन उसी समय अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हैं और खुशी खुशी से साफ सफाई का कार्य करते हैं, सही समय पर झाड़ू लगाते हैं तो दोस्तों हमारे घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान होती है और साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, हम बहुत बड़ी भूल करते हैं झाड़ू लगाते समय। अधिकतर महिलाएं बिना कुछ बोले गुस्से में जल्दबाजी में झाड़ू लगा देती है और यहीं से समस्याएं शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो झाड़ू लगाते समय गुस्सा करती हैं, क्रोध करती हैं, नकारात्मक बातें सोचती हैं। उस समय जो हमारी समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे प्रारंभ होनी शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी झाड़ू लगाएं ना गुस्सा करना है और ना ही जल्दबाजी करनी है, ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचना है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक चमत्कारी उपाय बताती हूँ, चमत्कारी वाक्य बताती हूँ। अगर आप झाड़ू लगाते समय ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, सुबह झाड़ू उठाने से पहले बस मन ही मन या फिर हल्की आवाज में ये शब्द बोल दीजिए, माँ लक्ष्मी आप सदा इस घर में विराजमान रहें, जो नकारात्मकता है वो बाहर जाए और सुख समृद्धि भीतर आए। बस इतना ही आपको करना है। देखिए दोस्तों, यह वाक्य सिर्फ वाक्य नहीं है, इसमें चमत्कार भरा हुआ है। एक बार जो भी घर की महिलाएं हैं, जो भी साफ सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, उन्हें बस अपने मन ही मन में जब भी आप झाड़ू उठाने जाएं, लगाने के लिए झाड़ू उठाएं, उसी समय आपको बस अपने मन ही मन में या फिर हल्की आवाज में कुछ शब्द बोलने हैं। वो शब्द क्या है? हे माँ लक्ष्मी आप सदा इस घर में विराजमान रहें, जो हमारे घर में नकारात्मकता है वो हमारे घर से बाहर चली जाए और हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाए। बस आपको इतना सा वाक्य बोलना है, इतना ही कार्य करना है। दोस्तों, क्यों काम करता है ये उपाय? क्या आपने कभी सोचा है? अब मैं सोच रही हूँ कि आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि ऐसा क्यों होता है इतना सा उपाय करने से? क्या सच में यह उपाय पावरफुल है? क्या इसमें ऐसा है कि यह उपाय काम करेगा? तो दोस्तों, मैं विज्ञान और आस्था दोनों के आधार पर आपको बताती हूँ। विज्ञान कहता है सुबह हमारा मन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है,
जो बात इस समय बोली जाती है वो सीधे अवचेतन मन में बैठ जाती है। आध्यात्मिक रूप से भी यह समय माँ लक्ष्मी की ऊर्जा का होता है। तो दोस्तों, दोनों ही विज्ञान और आध्यात्म दोनों ने माना है कि यह समय बहुत पावन होता है। इस समय जो भी कार्य शुद्धता से, सफाई से, अच्छाई से, सच्चे मन से किया जाए वो सफल होता है। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही तरीका क्या है, क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में हाँ जरूर लिखना, और अगर नहीं तो दोस्तों सुन लीजिए। सूरज उगने के बाद झाड़ू लगानी चाहिए। मन शांत रखना चाहिए जब भी आप झाड़ू लगा रहे होते हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अवश्य रखनी चाहिए, और पहले मंदिर या फिर ईश्वर को प्रणाम अवश्य करें, उसके बाद झाड़ू लगाएं। ध्यान रखें, झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगाएं। बहुत सी महिलाएं जो फ्लैट वगैरह में रहती हैं, उनका क्या करना होता है कि वो बाहर से लेकर अंदर झाड़ू लगाती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। झाड़ू हमेशा अंदर से शुरू करें और बाहर खत्म करें। दोस्तों, अब कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए झाड़ू से लेकर, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में हाँ जरूर लिखना। झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। रात में हमें कभी भी भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके कभी भी नहीं रखना चाहिए। गाली या फिर कटु शब्द बोलते समय झाड़ू हमें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये 4 गलतियां हैं जो आम घरों में देखने को मिलती है, लेकिन आज से ही इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद इन 4 गलतियों से आपको हमेशा ही बचना है। दोस्तों, इसका वास्तविक अनुभव मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कई महिलाओं का मानना है, कई महिलाओं ने यह बात प्रूफ की है, साबित की है कि इस छोटे से वाक्य के बाद हमारे घर का माहौल शांत हो गया। बिना वजह जो हमारे खर्चे थे वो भी धीरे धीरे कम होते चले गए, और अचानक रुके हुए काम भी हमारे बनने लगे, चलने लगे। ये कोई जादू नहीं है भक्तों, भाव, नियम और ऊर्जा का सिर्फ एक संतुलन है। जी हाँ दोस्तों, यह ना तो कोई जादू टोना है, ना कोई चमत्कार है, बस इसमें है भाव, नियम और ऊर्जा। जब इन तीनों का संतुलन होता है तो चमत्कार होता है, और ये वही चमत्कार है। दोस्तों, आज से आप जब भी झाड़ू लगाएं, जो मैंने गलतियां बताई हैं उनसे ज़रूर बचें, और जो मैंने उपाय बताया है उसे अवश्य करें। इससे आपके जीवन में सफलता आएगी, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और इससे धीरे धीरे माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। आपके धीरे धीरे काम बनने लगेंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी शोर नहीं बल्कि श्रद्धा पसंद करती है। जी हाँ दोस्तों, जिस घर में शोर होता है, नाराजगी होती है, खींचातानी होती है, मनमुटाव होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती है। बल्कि जहाँ पर प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, सच्ची भक्ति होती है, सच्चा भाव होता है, वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास देखने को मिलता है। दोस्तों, घर की सफाई करने वाली महिला सिर्फ घर नहीं साफ करती, वो घर का भाग्य भी संवारती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन शास्त्र कहते हैं अगर झाड़ू लगाते समय कुछ गलतियां हो जाएं तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 3 बड़ी गलती जो अनजाने में ही सही रोज झाड़ू लगाने वाली महिलाएं कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां जो हर रोज हर घर में जो भी महिला झाड़ू लगाती है वो करती हैं, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन वो गलतियां अवश्य ही होती है। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर बैठती हैं, चलिए जान लेते हैं। गलती नंबर 1, गलत समय पर झाड़ू लगाना।
जी हाँ दोस्तों, बहुत सी महिलाएं सूरज डूबने के बाद या फिर रात में झाड़ू लगा देती है। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है, संध्या या फिर रात्रि में झाड़ू लगाना घर से माँ लक्ष्मी को बाहर करने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सी महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं या फिर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो दिन में कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहती हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता है साफ सफाई करने का। ऐसे में महिलाएं रात के समय अर्थात संध्या काल के बाद झाड़ू लगाती हैं और वो जाने अनजाने में माँ लक्ष्मी को कचरे के साथ अपने घर से विदा कर देती हैं। दोस्तों, इससे क्या होता है चलिए सुन लेते हैं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। खर्च अचानक से बढ़ने लग जाते हैं और घर में अशांति भी रहती है। इसलिए दोस्तों, यह एक गलती बहुत खतरनाक है और ऐसा करने से हम महिलाएं जाने अनजाने में ही सही माँ लक्ष्मी को अपने घर से बाहर कर देते हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय क्या है चलिए जान लेते हैं। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाते हैं, बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं, बड़ी महिलाएं ऐसी हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं अर्थात 3 से 5 बजे के बीच में उठती हैं, लेकिन इस समय सूर्योदय नहीं होता है और इस समय अगर झाड़ू लगाई जाती है तो वो भी गलत होती है। और अगर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना सही है, लेकिन दोस्तों सूर्यास्त से अगर पहले आप झाड़ू लगाती हैं तो वो सही समय है, लेकिन सूर्यास्त के बाद अर्थात रात्रि में या फिर संध्या काल में झाड़ू लगाई जाती है तो वो भी गलत मानी जाती है। इसलिए याद रखिए कि जब सूर्योदय हो उससे पहले झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, सूर्योदय के बाद झाड़ू लगानी चाहिए और सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगानी चाहिए, सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। यह समय जो झाड़ू का है उसे ध्यान से सुनिए और इसे ध्यान में रखिए। इसी समय आपको झाड़ू लगानी है। रात्रि के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर में जाने अनजाने में ही सही अशांति फैल जाती है और आपके घर में अचानक ही खर्च बढ़ जाते हैं और धन आपके घर में आता तो है लेकिन वो टिक नहीं पाता है। गलती नंबर 2, झाड़ू लगाते समय क्रोध या फिर झगड़ा। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू लगाना सिर्फ सफाई नहीं, ऊर्जा का भी परिवर्तन होता है। अगर इस समय गुस्सा, झगड़ा या फिर कटु शब्द हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। लक्ष्मी जी शांत मन और मधुर वाणी में ही निवास करती है। तो दोस्तों, दूसरी जो बड़ी गलती है वो हम हर एक महिला कर बैठती हैं कि जब भी हम झाड़ू लगा रहे होते हैं उस समय हम या तो क्रोध में होती हैं या फिर गुस्से में होती हैं या फिर किसी से झगड़ा किए हुए होती हैं। इसलिए हम गुस्से में जल्दी जल्दी झाड़ू लगा बैठती हैं, क्रोध में या फिर बड़बड़ाते हुए झाड़ू लगा देती हैं। ऐसा करने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे पूरे घर में फैल जाती है और इससे धीरे धीरे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी शांत मन और मधुर वाणी में ही निवास करती है, इसलिए वो हमारा घर छोड़कर चली जाती हैं। तो बहनों, आपको क्या करना है, सही तरीका झाड़ू लगाने का क्या है, चलिए जान लेते हैं। झाड़ू लगाते समय मन ही मन ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। बस आपको और ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आप झाड़ू लगाते हैं आपको ना गुस्सा करना है, ना ही किसी से झगड़ा करना है, ना किसी के बारे में गलत सोचना है। बस आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः
मंत्र को दोहराते हुए बार बार इसे रिपीट करते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है और झाड़ू लगा लेनी है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साथ ही साथ आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी फैल जाती है। गलती नंबर 3, झाड़ू को गलत जगह रखना। जी हाँ बहनों, अधिकतर घरों में झाड़ू को खुले में रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है, पूजा स्थान के आसपास रख दिया जाता है, जो कि गलत है। शास्त्र कहते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है, उसका अपमान धन हानि का कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में ही सही झाड़ू का अपमान कर रही हैं तो इससे माँ लक्ष्मी का भी अनादर होता है, माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। इसलिए आपको झाड़ू रखने की एक सही जगह पता होनी चाहिए और उस जगह में आपको झाड़ू रखनी चाहिए। आपको झाड़ू कभी भी खुले स्थान में नहीं रखनी चाहिए, ना ही झाड़ू को उल्टा रखना चाहिए और कभी भी हमें भूल कर भी पूजा घर के आसपास झाड़ू को नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारे घर में धन हानि बढ़ती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सही जगह कौन सी है, कहाँ पर हमें झाड़ू रखनी चाहिए। तो बहनों, झाड़ू को हमेशा दीवार से सटा कर छिपा कर रखें। उपयोग के बाद उल्टा बिल्कुल भी ना रखें। झाड़ू को हमेशा सीधा रखें, छिपा कर रखें या फिर किसी भी दीवार से हमें सटा कर झाड़ू को रखना चाहिए। तो ये है 3 बड़ी गलतियाँ जो हर घर में हर महिला के द्वारा जाने अनजाने में ही सही की जाती है। गलती नंबर 1, गलत समय पर झाड़ू लगाना। मुझे कमेंट करना कि कौन कौन महिलाएं सही समय पर झाड़ू लगाती है, अर्थात सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले पहले कौन कौन झाड़ू लगाती है। गलती नंबर 2, गलत समय पर झाड़ू लगाना, गलत तरीके से झाड़ू लगाना, अर्थात झाड़ू लगाते समय हम क्रोध या फिर झगड़ा करती हैं। कौन कौन महिलाएं ऐसी हैं जो जब भी झाड़ू लगाती हैं क्रोध करती हैं, गुस्सा करती हैं, नाराज़गी करती हैं या फिर शिकायतें करती हैं, नकारात्मक बातें अपने मन में घुमाती रहती हैं। इसका भी मुझे कमेंट आना चाहिए। गलती नंबर 3, झाड़ू को गलत जगह पर रखना। कौन कौन महिलाएं ऐसी हैं जो सच में आज तक झाड़ू को खुले में रख रही थी, पूजा घर के पास रख रही थी या फिर उल्टा उसे रख रही थी? मुझे कमेंट जरूर करना। तो ये 3 बड़ी गलतियां हैं बहनों, जो कि हर घर में आम बात है। इसलिए आज से ही इन गलतियों से आपको बचना है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा महालक्ष्मी का उपाय बताती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि झाड़ू लगाने से घर में बरकत आए तो झाड़ू उठाते समय मन में कहें, माँ लक्ष्मी मेरे घर की नकारात्मकता को हटाइए और सुख समृद्धि भर दीजिए। जी हाँ महिलाएं, बहनों और माताओं, जब भी आप झाड़ू लगाने जा रही होती हैं, साफ सफाई करने जा रही होती हैं, उस समय जब आप झाड़ू हाथ में लेने वाली हैं, आपको एक बार अपने मन में बस माँ लक्ष्मी से कहना है कि हे माँ, मेरे घर की जो भी नकारात्मकता है उसे हटा दीजिए और मेरे घर में सुख समृद्धि भर दीजिए। बस आपको यह छोटा सा सरल सा आसान सा उपाय करना है, जो सिर्फ आपकी 1 सेकंड भी खराब नहीं करेगा और देखते ही देखते आपके घर में चमत्कार होगा, सुख समृद्धि आएगी और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और माताओं, लक्ष्मी जी सिर्फ पूजा से नहीं, हमारी आदतों से भी प्रसन्न होती है। झाड़ू अगर सही समय पर, सही भाव से और सही तरीके से लगाई जाए तो घर का
भाग्य बदल जाता है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से अपने जीवन को यापन करना प्रारंभ कर दें तो इन्हीं छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। नमस्कार बहनों और भक्तों, अगर आप एक महिला हैं तो हर रोज़ सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू अवश्य लगाती हैं। तो आज की यह बात ध्यान से जरूर सुन लीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अज्ञान में की गई एक छोटी सी गलती पूरे घर की तरक्की को रोक सकती है। हाँ, जो भी महिला यह बात सुन रही है, यह वीडियो देख रही है, उन्हें गौर से सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ घर की महिलाओं के लिए खास है। क्योंकि हम जो भी महिला हैं वो सुबह 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू अवश्य लगाती हैं। तो यह वीडियो उनके लिए आज खास होने वाली है। बहनों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना गया है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूने देते थे। आजकल तो बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं झाड़ू की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में भी जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे घर परिवार के बड़े लोग थे, वो कभी भी हमें अपने पैर से झाड़ू को छूने नहीं देते थे, ना ही पैर से बच्चों को टच करने देते थे, ना ही झाड़ू को लांघने देते थे। यह पहले बड़े बुजुर्ग हमें कहा करते थे, जिनकी बातों को आज भी हम दिल से लगा कर रखते हैं और बातों का सम्मान करते हैं और झाड़ू को छूते नहीं हैं, पैर लगने नहीं देते हैं, और अगर लग भी जाता है भूल चूक में तो हम तुरंत ही क्षमा मांगते हैं, उसे छूते हैं। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे झाड़ू से घर साफ नहीं होता, झाड़ू से हमारा भाग्य भी साफ होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसी कद्र हम अपने जीवन में झाड़ू की करते हैं, वैसी ही कद्र हमारे जीवन में हमारी भी होने लग जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुबह 6 से 9 बजे का समय बहुत ही खतरनाक माना गया है? ऐसा क्यों है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। सुबह 6 से 9 बजे घर में सूर्य ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक तरंगें फैलती हैं और लक्ष्मी जी का आगमन काल माना जाता है 6 से 9 बजे के बीच का समय। ऐसे समय में अगर झाड़ू लगाई जाती है तो शास्त्र कहते हैं आप अनजाने में लक्ष्मी जी को घर से बाहर कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सुबह 6 से 9 बजे के बीच में झाड़ू लगाते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को भी अपने घर से बाहर कर देते हैं। जैसे हम साफ सफाई करते हैं, कचरे को बाहर करते हैं, वैसे ही यह झाड़ू के लिए गलत समय माना गया है, और वैसे ही हम झाड़ू के साथ साथ, कचरे के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी अपने घर से निकाल देते हैं। दोस्तों, रोज़ झाड़ू लगाने से क्या क्या नुकसान होते हैं इस समय? दोस्तों, जो महिलाएं रोज़ 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हैं, उनके घर में धीरे धीरे हमें ये संकेत देखने को मिलते हैं। नंबर 1, पैसा आते ही खर्च हो जाना। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में पैसा तो आता है, लेकिन वो धीरे धीरे खर्च होने लगता है। धीरे धीरे जो हमारे खर्चे हैं वो बढ़ने लगते हैं। नंबर 2, मेहनत के बाद भी बचत न होना। जी हाँ भक्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण सामने आया है कि जो भी महिला 6 से 9 बजे के बीच झाड़ू लगाती हैं तो उस घर में मेहनत तो खूब होती है, लेकिन बचत होना बंद हो जाती है, या फिर बचत ना के बराबर होती है। नंबर 3, घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश। जी हाँ, आजकल आप देख ही रहे होंगे कि महिलाएं कामकाजी हैं
उनका समय 6 से 9 के बीच ही होता है झाड़ू लगाने का, लेकिन यह बहुत ही गलत समय है। इस समय अगर झाड़ू लगाई जाती है तो छोटी छोटी बातों पर ही हमारे घर में कलह कलेश बढ़ जाती है, नाराजगी पैदा हो जाती है। नंबर 4, पति की तरक्की रुक जाना। जी हाँ बहनों और माताओं, जो भी इस समय झाड़ू लगाती हैं उनके घर में उनके पतियों की तरक्की नहीं हो पाती है, उन्नति नहीं हो पाती है। नंबर 5, मन का अशांत रहना। बिना वजह के ही, बिना किसी कारण के ही हमारा मन अशांत रहता है, किसी भी बात में हमारा मन खुश नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों में क्या कहा गया है, चलिए जान लेते हैं। गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में दोस्तों साफ लिखा है, सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो भी महिलाएं या बहनें सूर्योदय होने के बाद झाड़ू लगाती हैं तो यह बहुत ही गलत है। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना दरिद्रता को आमंत्रण देने जैसा है। हमारे पूर्वज सूर्य निकलने से पहले ही झाड़ू लगा लिया करते थे, अर्थात जब सूर्य हमें दिखाई दे उससे पहले पहले ही हमें अपने घर की साफ सफाई को कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं झाड़ू लगाने का सही समय क्या है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में धन रुका रहे और शांति बनी रहे तो झाड़ू लगाने का सबसे उत्तम समय है सुबह 4:30 से 5:45 तक का। जी हाँ दोस्तों, सूर्यास्त के बाद। और झाड़ू लगाते समय मन में बस इतना ही सोचिए, मेरे घर से दरिद्रता जा रही है और मेरे घर में माँ लक्ष्मी वास करेगी। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। झाड़ू लगाने से पहले यह एक पंक्ति बोल दीजिए, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। क्या बोलना है? आपको सिर्फ इतना ही मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। विश्वास रखिए, झाड़ू सफाई नहीं साधना बन जाएगी। जी हाँ भक्तों, जो भी यह वीडियो मन लगाकर श्रद्धा के साथ देख रहे हैं वो इस बात को जान लीजिए कि अगर आप झाड़ू लगाते समय ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हैं तो बस फिर देखिए, झाड़ू से सिर्फ सफाई नहीं बल्कि यह आपकी साधना बन जाएगी। अब महिलाओं के लिए मेरे पास में एक विशेष चेतावनी है। बहनों, यह बात डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यह आपको सचेत करने के लिए है, आपको जागृत करने के लिए है, क्योंकि घर की लक्ष्मी खुद ही महिला होती है और अगर वही अनजाने में लक्ष्मी को बाहर कर दे तो घर में कैसे भर पाएगा, घर में लक्ष्मी कैसे आ पाएगी, हमारा घर धीरे धीरे खाली होता जाएगा। इसलिए यह बात चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो, महिलाओं को ज़रूर समझनी चाहिए। और इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ सचेत करने के लिए यह वीडियो है। आप, मैं, हम सब महिला हैं और हम स्वयं ही माँ लक्ष्मी का कहीं न कहीं स्वरूप है, अंश है। इसलिए हमें अनजाने में भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे माँ लक्ष्मी हमारे घर से बाहर चली जाए, रुष्ट हो जाए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जो सुबह का समय है, देखिए दोस्तों, सुबह के समय हमारे घर में बड़े बुजुर्ग सफाई किया करते थे। साफ सफाई का कार्य हमें सुबह सुबह ही ख़त्म कर लेना चाहिए ताकि हमारे घर में साफ सफाई के साथ साथ स्वच्छता भी बनी रहे और एक नियम भी बना रहे। हमारा कुछ नियम होता है, उसी समय पर हमें साफ सफाई करनी चाहिए, उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे फिर हम अनियमित हो जाते हैं। इसलिए नियम निभाने आवश्यक होते हैं और नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। बस इतना कि किसी भी कार्य को अगर हम करें और उसे श्रद्धा से करें
तो वह कार्य हमें कई गुना ज़्यादा फल देता है। लेकिन उसके बजाय अगर हम दिल से ना करके सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वो कार्य करते हैं तो उसका हमें कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो पाता है। बहनों, अगर यह बात आपके दिल को छू गई है और आपके दिल तक पहुंची है तो इस वीडियो को हर उस महिला तक पहुंचा दीजिए जो महिलाएं सुबह के समय साफ सफाई नहीं करती हैं और कार्यों में अपना समय व्यतीत करती हैं। उन महिलाओं तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। जो मेहनती हैं पर फिर भी परेशान रहती हैं, शायद आज उसकी परेशानी का कारण यही छोटी सी आदत हो। इसलिए क्या पता उनकी मेहनत फल लाए, उनकी मेहनत का उन्हें फल प्राप्त हो और उनकी परेशानी धीरे धीरे कम हो जाए। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप भलाई का कार्य करते हैं तो आपके साथ भी भला ही होता है। लेकिन उसके बजाय अगर हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ अवश्य मिलती है। इसलिए याद रखिए, भलाई का कार्य छोटे से छोटे कार्य से ही शुरुआत कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। इसलिए आज का जो भलाई का कार्य है वह सिर्फ आपको इतना ही करना है कि इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जो भी ज़रूरतमंद परिवार है, उस तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनकी मदद हो सके, उनकी सहायता आप कर सको। ना तो इसमें आपका 1 रुपया खर्च होने वाला है और ना ही आपको कोई परेशानी होने वाली है, ना आपका कीमती समय खराब होने वाला है। बस इससे होगा ये कि आपकी जो अच्छे कार्य की संख्या है वो बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और मैं हर एक महिला से यह प्रार्थना करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी को समझ आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर एक भी बात इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। मेरी माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, शेयर कर रहा है और सब्सक्राइब कर रहा है चैनल को, उसके घर में माँ लक्ष्मी सुख शांति और समृद्धि की वर्षा कर दे। जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक नियम के साथ, वीडियो के साथ। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो इस वीडियो को देखने वालों तक, सुनने वालों तक और इस वीडियो को शेयर करने वालों तक, लाइक करने वालों तक और सब्सक्राइब करने वालों तक, सब तक, इस जो भी इस वीडियो से जुड़ा हुआ है उस तक माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। बस मेरी माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आपको वास्तु से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो और आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए और कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट हाईलाइट होगा तो मैं उसी आपकी समस्या पर एक नया समाधान अर्थात एक नई वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। इसलिए इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी क्या समस्या है। जय माँ लक्ष्मी।